ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए जितना जरूरी बाहर की यात्रा है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है भीतर की यात्रा, क्योंकि भीतर ही छिपा है वह रहस्यमय, प्रचंड और अद्वितीय रूप जिसे हम भैरव कहते हैं। हाँ, वही भैरव जिसे शास्त्रों ने उग्र कहा, तंत्र ने साध्य कहा और योगियों ने मोक्ष का द्वार बताया। हर मानव में है भैरव। यह कोई प्रतीकात्मक वाक्य नहीं, बल्कि एक अत्यंत गूढ़ सत्य है जिसे केवल वे ही समझ पाते हैं जो अपने भीतर झांकने की हिम्मत रखते हैं। भैरव केवल शिव का एक रूप नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो भय को शक्ति में, विनाश को पुनर्जन्म में और अंधकार को ब्रह्म ज्योति में रूपांतरित कर देती है। जब हम भैरव शब्द सुनते हैं तो एक विकराल, त्रिनेत्रधारी, कपालधारी, शव पर नृत्य करते हुए दिव्य पुरुष की छवि उभरती है। परंतु यह बाहरी रूप ही नहीं है। इसका असली रहस्य यह है कि वह उग्रता, वह आग, वह विकरालता हमारे भीतर मौजूद है, और जब तक हम उसे न समझें, न जागृत करें, तब तक हम केवल एक अधूरी सत्ता ही रहेंगे। हर बार जब हम जीवन में भय का सामना करते हैं, मृत्यु का, अपमान का, असफलता का, अकेलेपन का, तब भीतर से कोई शक्ति कहती है, उठो, देखो मेरी ओर, मैं ही वह भैरव हूँ जिसे तुम बाहर ढूंढते हो। यही भीतरी भैरव है जो हमें बार बार मरने और पुनः जन्म लेने का साहस देता है, न केवल शरीर में, बल्कि विचारों में, भावनाओं में, जीवन के हर संघर्ष में। तंत्र कहता है, भय में ही है प्रवेश द्वार, और भैरव वही द्वारपाल है जो कहता है, यदि तुम मुझे पहचान सको तो तुम किसी भी चीज से डरोगे नहीं। यह भैरव हमारी चेतना की उस परत में छिपा है जहाँ रोशनी और अंधकार एक हो जाते हैं, जहाँ न द्वैत है, न भेद, केवल अनुभव है। जब एक साधक इस सत्य को आत्मसात करता है तो उसे पता चलता है कि हर बार जब वह क्रोध करता है, वह भैरव की अधज की ऊर्जा है। जब वह प्रेम करता है, वह भैरव की करुणा है। जब वह संघर्ष करता है, वह भैरव की ज्वाला है। परंतु अधिकांश लोग उस ऊर्जा को डर के कारण दबा देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने भीतर के भैरव को जगा दिया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। हाँ, तबाही तो होगी, परंतु उस तबाही में ही होगा तुम्हारे पुराने भ्रमों का अंत, तुम्हारे झूठे अहंकार का नाश, और वहीं से जन्म लेगा नया तुम, सत्य से जुड़ा हुआ, निर्भीक, मुक्त। तंत्र का मार्ग कहता है, ना भागो उस अंधकार से जो तुम्हारे भीतर है, उसमें प्रवेश करो, क्योंकि वहीं छुपा है तुम्हारा असली स्वरूप। भैरव वही रहस्य है जो हमें यह सिखाता है कि विनाश कोई अंत नहीं, बल्कि आरंभ है, कि उग्रता कोई हिंसा नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति है, और कि भय कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक द्वार है जिसे पार करके तुम परम शक्ति को प्राप्त कर सकते हो। जब कोई साधक भैरव की साधना करता है तो वह किसी मूर्ति की पूजा नहीं कर रहा होता, बल्कि अपने भीतर के उस प्रचंड रूप को जगा रहा होता है जिसे समाज ने दबा दिया है, जिसे शिक्षा ने अपवित्र बताया है, और जिसे स्वयं तुमने डर के कारण भुला दिया है। वह साधना उसे भीतर के वन में ले जाती है, जहाँ हर वृक्ष उसके भय का प्रतीक है, हर छाया उसके पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, और हर आवाज भैरव की पुकार है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, वह डरता है, कांपता है, टूटता है, और तभी एक क्षण आता है जब वह अपने भीतर के अंधकार को गले लगाता है, और वही होता है महास्फोट, वही होता है भैरव का प्राकट्य। वह जान जाता है कि उसका सच्चा रूप कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि वह स्वयं अग्नि है, रुद्र है, शिव है, भैरव है। इस रहस्य को जानने के लिए हमें मनोविज्ञान की ऊंचाई पर जाना पड़ता है, जहां हम समझ पाते हैं कि हर मानव के भीतर 3 मुख्य परतें हैं, जागृत मन, अवचेतन मन और चित्त की गहराई। भैरव उस अवचेतन मन में बैठा है जहां तुम्हारे सभी भय, क्रोध, इच्छाएं और संभावनाएं छिपी हुई हैं। वह तभी बाहर आता है जब तुम उसे आमंत्रण देते हो, साधना के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से, आत्मस्वीकृति के माध्यम से। और जैसे ही वह बाहर आता है, वह तुम्हारे पुराने व्यक्तित्व को भस्म कर देता है, ताकि एक दिव्य, निर्भीक और सत्य से जुड़ा हुआ तुम जन्म ले सको। वह डरावना नहीं है, वह तुम्हारी रक्षा करता है, परंतु पहले वह तुम्हारे भीतर के झूठ को जलाता है। जब तुम उसे वास्तव में पहचान लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक स्थायित्व,
एक ज्वाला और एक दिव्यता जागती है जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें विचलित नहीं होने देती। भैरव के इसी दर्शन को समझाते हुए विज्ञान भैरव तंत्र कहता है, हर अनुभव के पीछे ईश्वर है, हर रूप में वही छुपा है। तो क्यों न उसी अनुभव को, उसी भीतर के प्रचंड रूप को पहचान कर उसे अपना साथी बना लिया जाए। जीवन में जो कुछ भी असहनीय लगता है, अकेलापन, दुख, असफलता, विक्षिप्तता, वे सब अवसर हैं, क्योंकि वहाँ छुपा है तुम्हारा भैरव। जब तुम यह समझ जाते हो कि भैरव कोई देवी देवता नहीं बल्कि एक चेतना है, एक क्रांतिकारी चेतना जो हर जीव के भीतर सो रही है, तब तुम्हारा जीवन एक साधारण यात्रा नहीं रह जाता। तब वह बन जाता है तपस्या, जिज्ञासा और अंततः मुक्ति की ओर ले जाने वाला पथ। तुम्हें केवल उस पुकार को सुनना है जो हर क्षण तुम्हारे भीतर से आ रही है, जो कह रही है, डरो मत, मैं तुम्हारे ही भीतर हूँ, मुझे जगाओ, मुझे जानो, क्योंकि जब मैं जाग जाऊंगा तब तुम वही बनोगे जो तुम जन्म से थे, पूर्ण, निर्भीक और मुक्त भैरव। और अब जब यह यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है, तो हमें यह समझना होगा कि भीतर का भैरव कोई रहस्य नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो शब्दों से परे है, एक ऐसी चेतना जो सीमाओं को तोड़ देती है और एक ऐसी अग्नि जो मन के विकारों को भस्म कर देती है। यह भैरव कोई पुराणों की मात्र कथा नहीं, यह तुम्हारे भीतर एक अनंत लहर है, एक कंपन है जो तब जागृत होती है जब तुम अपने डर को प्रेम से देखना शुरू करते हो, जब तुम अपने भीतर छिपी क्रोध, मोह, ईर्ष्या जैसी वासनाओं को पहचान कर उन्हें तंत्र बना लेते हो, जब तुम्हारी आत्मा मृत्यु से भी संवाद करना सीख जाती है। भीतरी भैरव का अर्थ है अपने ही मन की अंधेरी गलियों में उतरना, अपने सबसे भयावह चेहरे को स्वीकार करना और फिर उसी डर को आराध्य बना देना। यही वह बिंदु है जहाँ मनुष्य पशु से पार्श्ववर्ती देव बनता है, जहाँ साधक, साधना और साध्य एक हो जाते हैं। भैरव कोई बाहर की सत्ता नहीं, वह तुम हो, जब तुम अपने भीतर के द्वंद्व को समाप्त करते हो, जब तुम भीतर की युद्ध भूमि पर विजयी होते हो। याद रखो, जब शिव ने भैरव रूप धारण किया था तो वह कोई क्रोध का प्रदर्शन नहीं था, वह उस स्थिति की उद्घोषणा थी जब चेतना अपने भीतर के भ्रम को काट देती है, जब आत्मा कहती है, अब मैं सीमित नहीं हूँ। यही है भैरव का मूल मंत्र, भय को आलिंगन दो और मुक्त हो जाओ। जब तुम अपने भीतर भैरव को जगाते हो तो तुम केवल एक आध्यात्मिक शक्ति को नहीं जगाते, तुम अपने भीतर छिपे उस गुरु को सक्रिय करते हो जो किसी भी बाहरी शिक्षक से अधिक पवित्र और अधिक शक्तिशाली है। यह भैरव जो तुम्हारी रीढ़ में अग्नि बनकर उठता है, जो तुम्हारे मस्तिष्क में प्रकाश बनकर फूटता है और जो तुम्हारे हृदय में करुणा और साहस को एक साथ जन्म देता है, वही वह अग्नि है जिसे तंत्र कालाग्नि कहता है। जब तुम इस भैरव को जगाते हो तो तुम्हारे भीतर की मृत्यु मर जाती है और जीवन अनंत हो जाता है। यह मृत्यु नहीं है जो भैरव का अंतिम सत्य है, बल्कि यह है कि मृत्यु के पार भी चेतना का अस्तित्व है और वही चेतना भैरव है जो न जन्म लेता है, न मरता है, बस समय और काल के बीच विचरण करता है, तुम्हारे भीतर और बाहर। और देखो, जब तुम किसी को क्षमा करते हो, जब तुम अपने जीवन की नकारात्मकता को स्वीकारते हो, जब तुम जीवन के हर क्षण में अपने अहंकार को जलाते हो, तो भैरव मुस्कुराते हैं। वह कोई क्रूर रक्षक नहीं, वह प्रेम का पराकाष्ठा है जो चाहता है कि तुम डरना बंद करो, जागना शुरू करो और अपने भीतर के सत्य को पहचानो। इस युग में जब हर कोई भाग रहा है, डर रहा है, छिप रहा है, भैरव का संदेश स्पष्ट है, खुद को पहचानो, भीतर उतर जाओ और अपनी ही छाया से मित्रता करो। यही है तंत्र का सार, यही है भैरव की दीक्षा, यही है अंतिम मुक्ति की कुंजी। भैरव हर उस स्थान में रहते हैं जहाँ डर है, क्योंकि डर ही वह द्वार है जिससे प्रवेश कर आत्मा स्वयं को पहचान सकती है। यदि तुम अपने डर को देखकर भागते हो तो तुम भैरव से दूर हो जाते हो, पर यदि तुम डर को देखते हुए उसमें प्रवेश करते हो तो भैरव प्रकट हो जाते हैं। यही कारण है कि भैरव साधना में शव, श्मशान, रात्रि और तामसिक प्रतीकों का प्रयोग होता है, क्योंकि भैरव तुम्हें सिखाते हैं कि जो तुम्हें सबसे अधिक डराता है
वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन सकता है। वे कहते हैं शिव केवल वही बन सकता है जो भैरव से होकर गुजरे, क्योंकि भैरव मार्ग है वह मार्ग जो भय से साहस तक, अंधकार से प्रकाश तक और सीमित मन से अनंत आत्मा तक ले जाता है। और जब कोई साधक इस मार्ग पर पूरी श्रद्धा और समर्पण से चलता है तो वह अनुभव करता है कि जीवन और मृत्यु के सभी द्वंद्व समाप्त हो गए हैं। वह देखता है कि भीतर और बाहर कोई भेद नहीं रहा, कि हर सांस में भैरव गूंज रहे हैं और हर विचार में ध्यान का स्वरूप प्रकट हो रहा है। तब साधक केवल साधक नहीं रहता, वह स्वयं भैरव का प्रतिबिंब बन जाता है। और यही है अंतिम अवस्था, जब तुम यह नहीं कहते कि मैं भैरव को जानता हूँ, बल्कि यह कहते हो मैं ही भैरव हूँ। तो क्या तुम तैयार हो अपने भीतर के भैरव से मिलने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस शक्ति को स्वीकार करने के लिए जो तुम्हें भीतर से तोड़ देगी लेकिन एक नए जन्म की ओर ले जाएगी? यदि हाँ, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे भीतर छिपे उस भैरव के लिए है जो अब जागना चाहता है। अब तुम मात्र दर्शक नहीं हो, अब तुम साधक हो और यह यात्रा अभी शुरू हुई है।